नमस्कार, मैं अंजना खिलनानी। चलिए सफर करते हैं आस्क अमलान में। आपके सवाल मेरे जवाब। वेलकम टू अमलान क्रिएशंस बाय अमलान बाग। अमलान क्रिएशंस फैमिली धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि हमारे ग्रुप में छोटे बच्चे भी शामिल होते जा रहे हैं। बहुत खुशी होती है जब ये स्कूल गोइंग छोटे बच्चे अपने सवाल लेके आते हैं। इवन लर्न विद अमलान में छोटे छोटे बच्चे खुद से साइन अप करके अपने सवाल लेकर आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे याद आते हैं वही दिन जब CBSE में SUPW यानी सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क में गार्डनिंग एक सब्जेक्ट हुआ करता था और मैं वीकली क्लास लेती थी उन बच्चों की। वो बच्चे भी आज तक कनेक्टेड हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि उनके पेरेंट्स भी आज तक कनेक्टेड हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर भी आज मैं ये कहना जरूरी समझती हूँ कि जो ये छोटे बच्चे हैं, जो ये अपकमिंग जनरेशन है, इसको भी गार्डनिंग का शौक डालना बहुत जरूरी है। और वजह ये है कि गार्डनिंग एक स्ट्रेस बस्टर है, आपकी एक अच्छी हॉबी है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और अगर ऐसी कोई हॉबी बच्चा अपने बचपन में क्रिएट कर लेता है, डेवलप कर लेता है, तो हम 3 जनरेशन्स को फायदा देते हैं। वो अपने पेरेंट्स को भी गार्डनिंग के लिए उकसाते हैं और आने वाले समय में वो अपने बच्चों को भी यही सब सिखाएंगे। तो अगर हम एक बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो हम 3 जनरेशन्स को ये सिखाते हैं। खैर, ये तो हुई कुछ बातें। चलिए अब चलते हैं सवाल जवाब की तरफ। शुरुआत करते हैं उर्वी के सवाल से। आपके घर में जो विंडो सिल है उस पर सुबह की 1.5 घंटे की धूप आती है, तो सकलेंट्स को वहां रख सकते हैं या अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा? तो उर्वी, अगर आपकी विंडो सिल बाहर की तरफ है, खुले में है, खुली हवा उसको मिली रही है और सुबह की 1.5 घंटे की धूप आती है, तो सकलेंट्स को उतनी ही जरूरत है। उससे ज्यादा धूप में तो वो खराब भी हो जाते हैं, तो आप उनको वहां रखिए। लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा कि जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर जा रहा है तो हो सकता है आपको दिन में 2 बार भी वाटरिंग करनी पड़े, क्योंकि दिन भर की गर्मी में सूख जाएगा। तो एक बार शाम को वापस वाटरिंग कर दीजिए, क्योंकि सकलेंट्स के कंटेनर बहुत छोटे होते हैं। अगला सवाल अनमोल का है। मल्चिंग करने में चूना डालना जरूरी होता है क्या? देखिए, चूना एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको सही मात्रा में अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो उपयोगी है, लेकिन अगर उसकी थोड़ी सी भी मात्रा ज्यादा हो गई तो वो पौधे के लिए उतना ही खतरनाक है। मल्चिंग में चूने की जरूरत बेसिकली नहीं होती। जब हम खाद बनाते हैं तो उसमें जो पत्तियां या वेजिटेबल पील्स जो कुछ भी हम डालते हैं, उसकी डीकम्पोजिंग की प्रक्रिया को चूना तेज करता है। तो जब हम कंपोस्टिंग करते हैं उस वक्त थोड़ा सा चूना अगर हम डालते हैं तो कंपोस्टिंग फास्टर हो जाती है। बाकी मल्चिंग में चूने की जरूरत हमें नहीं है। क्योंकि स्मिता पूछ रही हैं, मॉस रोज को ग्रो करने और उसकी केयर के टिप्स बताएं। ये इस सीजन के लिए बहुत अच्छा सवाल है। मॉस रोज 9 to 5 ऑफिस टाइम ऐसा कुछ भी कह देते हैं। बेसिकली पोर्चुलोका गर्मियों में एक फ्लावरिंग प्लांट है जो कि सुबह 9 बजे के करीब खुलता है और 5 बजे के करीब बंद हो जाता है। मतलब धूप से उसका एक रिश्ता है, तो इसीलिए उसको ऑफिस टाइम भी कह दिया जाता है। तो इस पौधे को धूप बहुत चाहिए। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी अगर आप चाहेंगे तो, क्योंकि इस वक्त का पौधा है तो इसके बारे में अच्छे से पूरा जानना जरूरी है। धूप में रखिए इसको। तेज धूप से कोई परेशानी नहीं होती, जितनी धूप होगी उतनी ज्यादा फूल देगा। फर्दर और डिटेल्स के लिए अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इस पे अगर वीडियो चाहिए तो कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी। अदरवाइज ये काफी स्ट्रॉन्ग पौधा होता है। तेज धूप, ज्यादा पानी, थोड़ा सा कम पानी, कुछ भी डल जाए इसको परेशानी नहीं होती है। बस फूल दिन भर में देगा, शाम के बाद आपको फूल नहीं दिखाई देंगे। सुनीता पूछ रही हैं, बटन गुलाब में कलियां तो खिलती हैं, फूल नहीं खिलते। गुलाब, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फूलों का राजा होने के नाते उसकी बहुत केयर की जरूरत होती है। मैंने पिछले कई आस्क अमलान के वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया है। एक सवाल भी आया था केले के छिलके को कैसे यूज करना है। तो एज अ फर्टिलाइजर हम गुलाब में केले के छिलकों को अगर डालते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। इसे आप मिक्सी में पीस करके और फिर जो भी पानी होता है उसको 1:10 के रेशियो में डिसॉल्व करके उसको गुलाब में डाल दीजिए, तो पानी का काम भी हो जाएगा। इसके अलावा गुलाब में हम विनेगर डाल सकते हैं। सब कुछ डाइल्यूटेड होगा 1:10 में। एगशेल्स डाल सकते हैं, जो अंडे के छिलके होते हैं उनको क्रश करके मिट्टी में मिला दीजिए, तो वो भी इसके लिए अच्छा है। अगला सवाल शोभा का है। चंपा की कटिंग को बजरी में लगाया था तो रूट्स बन गई। प्लमेरिया के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि चंपा की कटिंग्स को किस तरीके से बजरी में लगाना है।
एग्लोनिमा और जेड प्लांट की कटिंग को भी बजरी में लगाऊं या किसी और मीडियम में? नहीं, बजरी में हर कटिंग नहीं लगाई जाती है। एग्लोनिमा को आप कोकोपीट में लगाइए और जेड प्लांट की रूट पानी में भी डेवलप की जा सकती है और या फिर कोकोपीट में भी की जा सकती है। चंपा बजरी में बिल्कुल ठीक था, लेकिन एग्लोनिमा और जेड प्लांट दोनों को या तो कोकोपीट में रूट्स डेवलप कीजिए या फिर पानी में भी की जा सकती है। शिल्पा के 2 सवाल हैं। मेरी आपसे गुजारिश है जब भी भेजें 1 सवाल भेजें, क्योंकि फिर सबकी बारी नहीं आ पाती है, तो प्लीज आगे से 1 सवाल भेजिए। जेरेनियम का सवाल मैं आपका कवर कर रही हूँ। जेरेनियम की लीव्स येलो हो रही है, क्योंकि ये सवाल बहुत लोगों का आता रहता है अक्सर, तो ये सबकी क्वेरीज को सॉल्व कर देगा। जेरेनियम की पत्तियां पीली हो रही हैं, क्या करना चाहिए? मैं आपको थोड़ी सी जेरेनियम की फितरत बता देती हूँ ताकि आप समझ लें आपसे कहाँ गड़बड़ हो रही है। एक तो वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए जेरेनियम को, पानी ठहरा हुआ नहीं होना चाहिए, ह्यूमिडिटी अच्छी चाहिए, लेकिन साथ ही न तो अंडर वाटरिंग पसंद है, न ओवर वाटरिंग पसंद है। अगर पानी की कमी हो गई तो भी पत्तियां पीली पड़ेगी, और अगर पानी ज्यादा हो गया तो भी पत्तियां पीली पड़ेंगी। होगा ये कि दोनों केस में पत्तियां पीली पड़ेंगी, पौधा थोड़ा सा लटका हुआ दिखाई देगा। अब ये आपको चेक करना है सॉइल को टेस्ट करके, सॉइल को देख के। फिंगर टेस्ट होता है। आप 1 इंच तक की मिट्टी को देखिए कि वो सूख गई है। जेरेनियम के केस में तो आधा इंच की मिट्टी जब सूख जाए तो पानी दीजिए। अगर ऑलरेडी मिट्टी गीली है और आप पानी देते रहे तो ये ओवर वाटरिंग का केस है। अगर 1 इंच से ज्यादा मिट्टी सूख चुकी है और फिर आपने पानी दिया है तो ये अंडर वाटरिंग का केस है। और ऐसा नहीं होता है कि आपने एक बार देखा कि नहीं अभी तो पानी गीला, अभी तो मैंने बिल्कुल सही वाटरिंग किया था, तो फिर ये पत्ती पीली क्यों हुई है? ये एक हिस्ट्री है। पिछले कुछ दिनों में अगर कहीं 1-2 बार भी गड़बड़ हो गई तो पौधा इमीडिएटली रिफ्लेक्ट करेगा। अब आप वाटरिंग सही कर रहे हैं, ये बात अच्छी है, लेकिन पिछली जो गड़बड़ हो गई थी उसका ये रिजल्ट हो सकता है कि अब पत्तियां पीली पड़ रही हैं। तुलसी के बारे में एक और क्वेरी है, फिर से 2 सवाल हैं, मैं तुलसी का सवाल ले रही हूँ। तुलसी को बुशियर घना कैसे बना सकते हैं? क्या ग्रीन सीड्स उगा सकते हैं? तुलसी को घना आप बना सकते हैं जब आप उसकी प्रूनिंग करते रहते हैं। जैसे जैसे नई ग्रोथ होती है, आप जो उसकी टहनियां होती हैं वो बहुत लंबी जाएं उसके पहले ही आप उसको ट्रिम कर लीजिए। जो तुलसी कटी है उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, बहुत इसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। तो तुलसी की ट्रिमिंग करने से आपको डबल फायदा होता है। आपका जो पौधा है वो घना भी होता है, और जो पौधे से पत्तियां आपको मिली हैं उसका आप जब यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपके लिए एक हर्बल मेडिसिन हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसको प्रून करते रहिए तो ये घना होता रहेगा। जहां तक ग्रीन सीड्स को उगाने का सवाल है, ग्रीन सीड्स कभी भी नहीं उगते। कच्चे सीड्स किसी भी पौधे के नहीं उगाने चाहिए। कि जो मेरा अभी सीड कलेक्शन का एक वीडियो मैंने डाला था, मैं लिंक पे डाल दूंगी, उसे देखिएगा। कौन से सीड्स इकट्ठे करने होते हैं और उसको कैसे प्रिजर्व करके कैसे हम रख सकते हैं, और कौन उन्हीं सीड्स को हम इस्तेमाल करेंगे जो पके हुए होते हैं। कैसे दिखते हैं वो आप उस वीडियो में जरूर देखिएगा, तो आपको सीड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अंजू पूछ रही हैं, मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है, 30 साल से प्लांट्स लगा रही हूँ। बालकनी में 3-4 घंटे की धूप आती है। किस प्लांट में कौन सी खाद कितने दिनों में देनी चाहिए ये नहीं पता, तो आप बताइए। देखिए, हर कुछ प्लांट्स की टिपिकल डिमांड्स होती हैं माना, लेकिन अगर हम रेगुलर मैन्योरिंग कंपोस्टिंग करते रहते हैं पौधों की, तो हमें इतने स्पेसिफिक खाद अलग अलग पौधे को सोच के नहीं डालनी होती है। जनरली आप फरवरी और सितंबर में अपने पौधों में बहुत अच्छी खाद दे दीजिए। बीच में जब भी ग्रोइंग सीजन है उस समय हम 15-15 दिन में लिक्विड मैन्योर दे सकते हैं। डॉर्मेंट सीजन में हम 1-1.5 महीने में लिक्विड मैन्योर दे सकते हैं। अगर आप ये करते रहे हैं, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने से इन्फेक्शन भी कम होता है और पत्ते आपके पौधा हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है। एक सवाल है, व्हाट वेजिटेबल्स कैन बी ग्रो फ्रॉम आवर ग्रोसरी? क्योंकि अभी जब बाहर नहीं जा सक रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि जो एग्जिस्टिंग चीजें घर में हैं, ग्रोसरी है, उसमें से हम क्या उगाएं। बिल्कुल सही और सही वक्त पे सवाल पूछा है आपने। देखिए, आप मेरा एक वीडियो है माइक्रो ग्रीन्स पर, वो आप जरूर देखिएगा। लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर शेयर करूंगी अभी, और उससे आपको पता चलेगा कि कितनी चीजें हैं जो हम अपनी ग्रोसरी से उगा सकते हैं।
माइक्रोग्रीन्स में आप सभी चीजें, आपके जितने भी सीड्स होते हैं, धनिया, जीरा, राई, सौंफ, अजवाइन, इसके अलावा छोला, राजमा, चना, मटर, ये जितने भी सूखे साबुत दालें, गेहूं, जो कुछ भी होता है साबुत, वो सब चीज एज माइक्रोग्रीन्स हम उगा सकते हैं और थ्रू आउट द ईयर उगा सकते हैं। पूरे साल आप अपने किचन के अंदर ये माइक्रोग्रीन्स उगाइए, आपकी ग्रोसरी में से ही उगता है। इसके अलावा अगर आप अपनी सब्जियों में से उगाना चाहते हैं तो अभी ताज़ी सब्जियों में से टमाटर, मिर्ची उगा सकते हैं। देखिए, वैसे तो हर पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें सूखा हुआ प्रॉपर बीज लेना होता है, लेकिन क्योंकि अभी लॉकडाउन में आपको कोई बीज कहीं से नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए जो भी टमाटर या मिर्ची के पके हुए से बीज आपको दिखते हैं, पकी हुई मिर्ची हो, पका हुआ टमाटर हो, उसके जो भी बीज आपको दिखते हैं वो डाल दीजिए। लकी हैं तो पौधे निकल आएंगे, कुछ तो मिल ही जाएगा। मैंने भी ऑफ सीजन की पालक टमाटर डाला था लॉकडाउन के बाद, और वो अभी आराम से मिल रहा है, वही पालक टमाटर चल रहा है। तो जो कुछ है उससे हम काम चला सकते हैं। हाँ, इसके अलावा चिली फ्लेक्स का भी आपके सवाल आने के बाद ही मुझे आइडिया आया था। हमारे पास अक्सर पिज्जा के साथ चिली फ्लेक्स के पाउचेज आके पड़े रहते हैं जो पूरे इस्तेमाल नहीं होते। वो अच्छा सूखा हुआ बीज होता है। आप वो चिली फ्लेक्स को मिट्टी में डाल दीजिए, मिर्ची के उन बीजों से अगर पौधे उग जाएंगे तो बहुत अच्छा है। एक सवाल है, मैंने मनी प्लांट कई बार पानी में उगाया पर वो ठीक से नहीं उगता, क्या करूं? अभी अभी मैंने एक वीडियो डाला था रूट स्टेशन, वो भी लिंक मैं डाल दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रूटिंग स्टेशन कैसे डेवलप करना है उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो भी हम कटिंग ले रहे हैं उसको कैसे सेलेक्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद उसको हमें किसी कांच के ग्लास में रखना है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। वहां जहां से रूट निकलनी है उसको भी सनलाइट चाहिए। तो अगर हम किसी स्टील के ग्लास में या किसी और बर्तन में रखते हैं तो रूटिंग स्लो हो जाती है। कांच के बर्तन में रखिए, अगर हल्की सी सनलाइट आती रहती है, या फिर ऐसी जगह कमरे में जहां ब्राइट लाइट है, अच्छी रोशनी है और कांच के बर्तन में रखा हुआ है, आप वीकली पानी चेंज कर दीजिए या आप 3-4 दिन में पानी चेंज कर दीजिए, तो रूट्स जल्दी डेवलप होंगी। और प्रेफरेबली फरवरी और सितंबर में कटिंग डेवलप करेंगे तो और भी जल्दी डेवलप होंगी। हबीब का सवाल पार्लर पाम के बारे में है। पार्लर पाम मैं बता दूं, एक ऐसा पौधा है जो बैम्बू और एरिका पाम के बीच की चीज है। एरिका पाम को छोटा कर दीजिए, अगर ये इंडोर रहता है तो करीब 3-4 फीट का रहता है। कभी कभी बहुत अच्छी कंडीशंस में ये 7 फीट तक भी बढ़ जाता है, लेकिन नॉर्मली इसकी टेंडेंसी ड्वार्फ होती है और इसकी पत्तियां थोड़ी थोड़ी बैम्बू के जैसी होती हैं। एरिका पाम की जैसे नहीं, बैम्बू की जैसी होती हैं। इसीलिए दोनों के बीच की चीज है ये पार्लर पाम। बहुत अच्छा इंडोर प्लांट है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने सभी कुछ ठीक किया है, पोरस सॉइल ली है जो कि इसको चाहिए, 10 इंच के टेराकोटा पॉट में डाला है। टेराकोटा पॉट हमेशा पौधों के लिए अच्छा होता है। मंथली एनपीके डालते हैं। यहाँ एक थोड़ा सा सवाल हो सकता है कि उसकी क्वांटिटी अगर ज्यादा हो रही है तो ओवर फर्टिलाइजेशन तो नहीं हो रहा कहीं। इनडायरेक्ट सनलाइट में रखा है, बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी पत्तियां पीली पड़ रही हैं। अब बाकी सब कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए आपकी सारी चीजें आप अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, फिर भी पत्तियां अगर पीली पड़ रही हैं तो जहां तक मुझे समझ आता है, अगर वाटरिंग भी आपकी तरफ से श्योर है कि ना अंडर वाटर्ड है ना ओवर वाटर्ड है, तो जो प्रॉब्लम मुझे समझ में आती है, इसको थोड़ा सा वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। ये थोड़ा सा आप और चेक कर लीजिए कि जहां भी ये पड़ा है थोड़ी सी वार्म प्लस ह्यूमिडिटी, जैसा हमारे सी शोर्स पे जैसा टेम्परेचर होता है, जैसा क्लाइमेट होता है सी शोर्स पे, उस किस्म का क्लाइमेट इसको पसंद है। तो अगर ह्यूमिडिटी कम है तो भी पत्तियां शायद पीली पड़ सकती हैं। सेकेंडली, सॉइल को टेस्ट कीजिए। अगर आपके सॉइल में सॉल्ट ज्यादा है तो पत्तियां पीली पड़ सकती हैं, क्योंकि बाकी रीजन से तो पत्तियां बुरी पड़ती हैं। अगर पीली हैं तो आपके साथ सब कुछ ठीक होने के बावजूद सिर्फ एक सॉल्ट से एक मुझे रीजन लगता है, दूसरा मुझे ह्यूमिडिटी एक रीजन लगता है। अगर सॉल्ट ज्यादा है तो हम कभी एक्सेस सॉल्ट को फ्लश आउट भी कर सकते हैं। फ्लशिंग का तरीका होता है कि किसी नल के नीचे आप इसको 5 मिनट तक रख दीजिए, और क्योंकि सॉइल वेल ड्रेन्ड है वो निकलता जाएगा धीरे 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 पानी, और फिर उसके बाद उसको गुड़ाई करके थोड़ा उसको
सूखने के लिए रख दीजिए। एक दो बार ऐसा ट्राई करके देखिए। अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट आप ही करेंगे तो प्लीज हमारे सारे व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि ये टेक्निक, फ्लशिंग की टेक्निक प्लस ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करने की टेक्निक काम की या नहीं की। ये थे आज के कुल सवाल। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सवालों के जल्दी से जल्दी जवाब मिलने के लिए अभी साइन कीजिए लर्न विद अम्लान। नमस्कार।